सर्वाधिक जैव और प्रोटीन है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत कहाँ से हैं? दूध, पनीर, दाल, मूंगफली, मछली, मांस आदि। ये शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं। जीवधारियों के बाल, त्वचा, नाखून, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां, एंजाइम, हार्मोन्स आदि प्रोटीन से बने होते हैं। ये सारे कहाँ से बने होते हैं? प्रोटीन से ही बने होते हैं। ये अधिकतर जल स्नेही, कोलाइडी और उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक होते हैं। प्रोटीन जीवन का मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाते हैं। चलो जी आगे आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन वास्तव में पॉलीपेप्टाइड होता है। क्या होता है? ये पॉलीपेप्टाइड होता है। इसका निर्माण अनेकों एमिनो अम्ल के मध्य संग्रहण द्वारा होता है। प्रोटीन का विकृतीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का विकृतीकरण ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन को गर्म करने पर या इनमें अम्ल या क्षार अथवा भारी धातु लवण मिलाने पर ये नष्ट होते हैं, विकृत हो जाते हैं, तो इसे हम विकृतीकरण कहते हैं। जैसे समझो आप, जैसे हमारे पास मान लो दूध है, दूध के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर। तो अब दूध को तुम अगर गर्म करते हो तो उसके अंदर अगर तुम नींबू मिला दो, नींबू क्या होता है? अम्ल होता है। अगर मिला देते हो तो क्या हो जाता है? फट जाता है, और फट के क्या बन जाता है? वो एक तरह का पनीर के रूप धारण कर लेता है या और कुछ धारण कर लेता है। तो उसे हम क्या बोल देंगे? प्रोटीन का विकृतीकरण कर देंगे। उसको भी हम प्रोटीन का विकृतीकरण कह देते हैं। ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होती है, देखो ये प्राथमिक संरचना होती है, इसको हम प्राथमिक संरचना बोलते हैं। ये प्राथमिक संरचना होती है इसकी। ठीक है, दिखने में स्तंभ होती है। ये द्वितीयक संरचना होती है, द्वितीयक होती है। ठीक बेटा, और ये क्या होती है? तृतीयक संरचना होती है, कुछ इस तरह से होती है प्रोटीन की। और ये हमारे पास चतुर्थ संरचना होती है, जिसको हम क्वाड्रिलरी बोलते हैं, क्वाड्रिलरी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से होती है। ओके, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ लो थोड़ा सा। प्रोटीन का उपयोग क्या क्या होता है ये चेक कर लो। प्रोटीन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंजाइम तथा हार्मोन के संश्लेषण में, पेशियों के निर्माण में, शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों में सुधार करना, एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रदान करना और आनुवंशिक लक्षणों के विकार के लिए ये यूज में आता है। मतलब क्या होता है इसकी? एंजाइम तथा हार्मोन्स के संश्लेषण, उसको बनाने में, पेशियों का निर्माण, मतलब जैसे नई नई पेशी, जैसे मान लो तुम्हें चोट लग जाती है तो घाव भर जाता है ना, उसके लिए भी काम में आ जाता है। शरीर की वृद्धि, शरीर जो होती है तुम्हारी, उसके विकास के लिए, और क्षतिग्रस्त कोशिका, जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, उनको फिर से नए ऊर्जा प्रदान करती है, और ऊत को सुधार करना, एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रदान करना, आनुवंशिक लक्षणों के विकार के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ लो। एमिनो अम्ल क्या होता है? एमिनो अम्लों में एमीन, जैसे हमारे पास कार्बन है यहाँ पे COOH डाल दिया हमने, यहाँ पे NH2 डाल दिया, इधर हमने कार्बन डाल दिया CH3, और इधर हमने H डाल दिया, कार्बन डाल दिया, इसको बोलते हैं एमिनो अम्ल। यह है एमिनो अम्ल होता है। एंजाइम क्या होता है? दिस इज द एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम को सर्वप्रथम खमीर कोशिका से प्राप्त किया गया था, अतः इन्हें एंजाइम कहते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। अतः अब देखो, ये पूरी तरह से जीवित है, पूरी तरह से जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, पूरी तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम है। ठीक है जी, ठीक है। एंजाइम गुणधर्म क्या होता है? इसको तुम पढ़ लेना भैया। ठीक है जी, हाँ। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? हार्मोन्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्मोन्स। कोशिकाओं के मध्य संदेह वाहक का कार्य करने वाले रासायनिक पदार्थों को जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, ये जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। हार्मोन्स के प्रकार ये 2-3 प्रकार के होते हैं। इंसुलिन होता है, ग्लूकमेन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, वैसोप्रोसिन होता है। ये कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं इनके नाम, इनकी चीजें। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है हार्मोन्स, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, वैसोप्रोसिन हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तुमको हाई पॉइंटेड, इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूँ तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है बेटा, क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं बोलते उसको हम। हाँ चलो जी, आगे आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे पास विटामिन के बारे में बात किया जाएगा, विटामिन के बारे में। अब तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो। हाँ, तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से ये पता चल जाएगा कि इसको कहाँ यूज करना है। PDF पूरी तुम्हें प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी और यहाँ से तुम्हारा काम हो जाएगा। कल उप सहयोगी यौगिक जो